हम डिस्कशन कर रहे हैं राजस्थान का इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। बीकानेर के शासक राव लूणकरण को बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ जेतसिरो छंद में कलयुग का कर्ण कहा है। कौन से शासक को? बीकानेर के शासक राव लूणकरण को। किसने कहा है? बिट्टू सुजा ने। कौन से ग्रंथ में? जेतसिरो छंद। जेतसिरो छंद किसने लिखा है? बिट्टू सुजा ने। और क्या कहा है? कलयुग का कर्ण कहा है। किसको कहा है? राव लूणकरण को। नेक्स्ट है, मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह यानी कि बीकानेर का राठौड़ शासक को राजपुताने का कर्ण कहा है। राजपुताने का कर्ण किसको कहा गया है? तो ये बीकानेर के राठौड़ वंशीय शासक राय सिंह को कहा गया है। और किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। नेक्स्ट है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1300 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए 2 सेनापति भेजे थे। कौन कौन से? उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां जीत के बाद खिलजी ने रणथंभौर का दुर्ग इसे सुपुर्द कर दिया था। किसको सुपुर्द कर दिया था? उलुग खां को। और जो दूसरा सेनापति था नुसरत खां, यह मारा गया था। नेक्स्ट है, पाटन का युद्ध। पाटन का युद्ध 20 जून 1790 ईस्वी को हुआ था। किस किस के मध्य? तो यह हुआ था मराठों और राजपूतों के मध्य। इसमें मराठे विजयी हुए थे पाटन के युद्ध में। इस युद्ध में मराठा सेना का नेतृत्व द बॉय ने किया था। कौन से युद्ध में? पाटन के युद्ध में। और यह तुंगा युद्ध का परिणाम था। तुंगा के युद्ध का परिणाम था पाटन का युद्ध। और तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो यह जुलाई 1787 1787 को हुआ था। और किस किस के मध्य हुआ था? तो ये हुआ था तुंगा का युद्ध जयपुर और जोधपुर की संयुक्त सेना और महादजी सिंधिया की सेना के मध्य। इसमें परिणाम अनिर्णायक रहा था तुंगा के युद्ध का। नेक्स्ट है, मालपुरा का युद्ध। यह 16 अप्रैल 1800 को हुआ था। अब हुआ था 16 अप्रैल 1800 में मालपुरा का युद्ध। और किस किस के मध्य? तो जयपुर व मराठों के मध्य हुआ था। इसमें परिणाम निकला था राजपूतों की पराजय। और इस युद्ध में यानी कि मालपुरा के युद्ध में जयपुर सेना का नेतृत्व महाराजा प्रताप सिंह ने किया था। मराठा सेना पोहेल मेल व शेवियर दुदरे नेक, इन्होंने क्या किया था? नेतृत्व किया था सेना का। पोहेल मेल व शेविलियर दुदरे नेक ने क्या किया था? मराठा सेना का नेतृत्व किया था मालपुरा युद्ध के लिए। नेक्स्ट है पॉइंट, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जौहरीलाल इंदू के साथ मिलकर इन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। कब की थी? 1934 में, 1934 को। किसकी स्थापना? तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू ने एक साथ मिलकर। 1938 में ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल इंदू ने मिलकर धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। कहाँ से? तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में ज्वाला प्रसाद व जौहरीलाल इंदू ने मिलकर की थी। किसकी स्थापना? धौलपुर प्रजामंडल की 1938 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू ने। और इसका उद्देश्य क्या था? यानी कि धौलपुर प्रजामंडल का उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। और नागरी प्रचारणी की सभा की स्थापना भी ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जौहरीलाल इंदू ने मिलकर 1934 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, मारवाड़ राज्य में सामंत प्रथा की शुरुआत राव चूड़ा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? राव चूड़ा के द्वारा। मारवाड़ राज्य में सामंत प्रथा की शुरुआत राव चूड़ा के द्वारा की गई थी। मारवाड़ के राठौड़ वंश का शासक, कौन से वंश का शासक? राठौड़ वंश का शासक आसनाथ। आसनाथ जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए 1291 ईस्वी में वीरगति को प्राप्त हुआ। तो वीरगति पाई थी किसने? आसनाथ ने। मारवाड़ के राठौड़ वंशीय शासक आसनाथ को जलालुद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए 1291 ईस्वी में वीरगति मिली।
आसनाथ का जो शासनकाल था 1273 से 1291 ईस्वी तक था और आसनाथ राव सिंह का पुत्र था। नेक्स्ट है मुगल मेवाड़ संधि। यह 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 को। किस किस के बीच? तो अमर सिंह, महाराणा अमर सिंह और शाहजादे खुर्रम के बीच में। इसमें पहली बार मेवाड़ के राजा कर्ण सिंह को 1000 मनसबदारी मिली थी संधि के तहत मुगल दरबार में। किसको मिली थी? 1000 मनसबदारी। 1000 मनसबदारी तो महाराणा कर्ण सिंह को मिली थी। नेक्स्ट है महाराणा अमर सिंह की मृत्यु 26 जनवरी 1620 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 26 जनवरी 1620 ईस्वी को महाराणा अमर सिंह की छतरी आहड़ उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? आहड़ उदयपुर में।